हम बात करने वाले हैं जो क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके कल एक न्यूज आई थी, उसको लेके मार्केट के अंदर काफी पैनिक सिचुएशन है। बिल्कुल पैनिक हुए हैं लोग। कल रात को ही जो ये न्यूज फ्लैश हुई, मैं कल देख रहा था, मोस्टली जितने भी न्यूज चैनल्स हैं और मीडिया हाउसेस हैं वहां पे एक ही न्यूज फ्लैश हो रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा। 29 नवंबर को बिल आ रहा है, उसके अंदर बैन का जो है उसके अंदर पूरा सिस्टम ये है कि बैन कर दिया जाएगा। बस एक ही न्यूज फ्लैश हो रही थी और उस बिल को समझने की जरूरत है। उस बिल के अंदर क्या है, बिल को भी समझेंगे, क्या क्या हुआ है इस बिल को लेके, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्या कितने लोग पैनिक हुए हैं और पैनिक का असर बिल्कुल इंडियन एक्सचेंजेस पे पूरा असर देखने को मिला है। पूरी इंडियन एक्सचेंजेस, चाहे वजीर एक्स हो, चाहे CoinDCX हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, मैं अभी आपको देख रहा हूं तो पूरी रेड में चल रही है। लेकिन ग्लोबली अगर देखें तो ग्लोबली कोई असर नहीं है, सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। तो सारी चीजें इस वीडियो में आज कवर करेंगे। क्या है ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात कही गई है। तो पहले इस बिल के बारे में जान लेते कि ये बिल है क्या। बिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बिल की मैंने जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था। यहाँ पे बिल के अंदर देखो 26 बिल्स लेके आए जाएंगे इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर। लेकिन इस 26 के अंदर 10th नंबर पे जो बिल है वो है क्रिप्टो करेंसी का बिल। इसमें सिर्फ टाइटल के अंदर क्या लिखा है, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो क्रिप्टो करेंसी बिल है और टू क्रिएटिव फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहली लाइन के अंदर क्या है, काम चल रहा है उस फ्रेमवर्क पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आएगा। ये चीज सबको पता है, आरबीआई खुद की अपनी जो डिजिटल करेंसी है वो लेके आने वाला है और उस फ्रेमवर्क पे काम जो है वो इस टाइम पे चल रहा है। और कभी भी जल्दी ही आपको जो है आरबीआई की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है वो भी लॉन्च होते हुए दिख सकती है। और दूसरी लाइन के अंदर क्या है, दूसरी लाइन के अंदर है द बिल ऑल्सो सीक्स प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। प्रोहिबिट मतलब ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या है, पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज क्या है। यूजर्स जितने भी हैं वो इस चीज को ही नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सारी प्राइवेट हैं, सब बैन होने वाली हैं। और यही एक असर आपको कल रात को देखने को मिला इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रोका जाएगा। अब मैं थोड़ा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपको बता देता हूं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसीज हैं, मान लो अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई कॉइन किसी को आपने भेजे हैं, कहीं भी भेजे हैं, कोई किसी को कॉइन भेजता है। जितने भी ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कॉइन है, ERC20 नेटवर्क पे कॉइन है, इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है। इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रैक किए जा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं किए जाते। कितना पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रोका जाएगा। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बिल के अंदर क्लियरली लिखा है। और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शन टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड यूजेस। तो क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है और उसके यूज जो है उसको यूज किया जाएगा। और अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं। आप चाहे कोइन मार्केट कैप पे चले जाओ, चाहे कोइन गेको पे चले जाओ, सब वहां पे आपको कॉइन्स मिल जाएंगे। मैं आपको कोइन गेको पे बता रहा हूँ कि प्राइवेट कॉइन्स कौन कौन से हैं। मैं कुछ टॉप के प्राइवेट कॉइन्स आपको बता रहा हूँ। XMR है, ZDC है, मतलब जेड कैश है, मोनेरो है, डैश है, यहाँ पे डिजीबाइट है, नू है। तो बहुत सारे हैं प्राइवेट कॉइन्स। लेकिन हमने आज तक जिस भी कॉइन पे वीडियो बनाई है वो किसी भी प्राइवेट कॉइन के ऊपर नहीं है, सभी पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज है। जितनी भी बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर हैं कॉइन्स, जितने ERC20 के ऊपर कॉइन्स हैं, जितने सोलाना इकोसिस्टम के हैं, जितने जिस इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं, ये सभी पब्लिक कॉइन्स हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि ये सारे कॉइन्स बैन हो जाएंगे। इनके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनकी जो चेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर उनका गलत यूज हो सकता है। इसी को देखते हुए जो सरकार ने है ये कदम उठाया है।
और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रोका जाएगा। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को साइड कर दें तो जितनी भी पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आने के चांसेस हैं। फिर भी मैं अभी यही चीज़ कहूँगा कि बिल एक बार आ जाए, पेश हो जाए, क्लैरिटी पूरी तरह बिल के बाद आने के बाद हो जाएगी, लेकिन क्लियरली यहाँ पे पब्लिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं लिखा है कि उसको भी रोका जाएगा, लिखा हुआ है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, है ना। और यही प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कोई लोगों ने नहीं समझा। कल एक सबसे बड़ा रीज़न था, ये जैसे ही न्यूज़ फ्लैश हुई, मैं काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा, इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर बिल आने वाला है, सरकार जो है टाइम देगी सभी इन्वेस्टर्स को निकलने का। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगी, क्या सारी क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगी, लेकिन ये चीज़ किसी ने नहीं बताई। तो एक तरह से फट जो है मार्केट के अंदर और भी आए, बहुत सारे लोग हैं कि क्रिप्टो करेंसी अब बैन होने वाली है, तो काफ़ी फट फैलाया गया कल रात को। यही एक रीज़न था इंडियन एक्सचेंजेस, वजीरएक्स हो, CoinDCX हो, बिल्कुल रेड में आपको सारी मार्केट देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर कहेंगे, जिनको पता है सब चीज़ें, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। USDT के जो प्राइस हैं काफ़ी लो हो गए थे, USDT को यहाँ पे परचेज करने का अच्छा मौका था जब हाई प्राइस पे जाता। अब मान लो जब ये बिल पेश होगा, मान लो वहाँ पे ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया जाता है, उस बिल के आने के बाद सारी क्लैरिटी होती है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है, तो आप समझ जाओगे कि जब पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट कहाँ जाएगा। तो इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी स्मार्ट इन्वेस्टर ने इसका फ़ायदा उठाया। जो ये जो देखने को मिल रहा है पैनिक और पैनिक सेलिंग जो हुई है, जिन्होंने सेल कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने सेलिंग कर दिया है। कल रात को जैसे ही न्यूज़ आई सेलिंग शुरू हो गई, सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिला है। आपने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि कल जो न्यूज़ आई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा, उससे पहले क्या न्यूज़ चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। मैंने आपको वो अपडेट भी दिया था कि टैक्स लग सकता है। अब वो कैसे लगेगा, GST और जो बाकी टैक्सेस हैं 40% के करीब, तो टैक्स के दायरे में जो है क्रिप्टो करेंसी को लाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जब वो न्यूज़ चल रही थी, जब वो बात चल रही थी, तो एकदम से ये न्यूज़ आना कि सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही है, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा कहीं ना कहीं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग नहीं समझ पाए कि प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं। लोग पूछ रहे थे कि शिबा इनू प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, तो घबराने की बात नहीं है, शिबा इनू कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ठीक है। शिबा इनू एक पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है और आने वाले टाइम में आपको जो अब जब भी ये बिल आता है, मान लो 29 नवंबर से जो पार्लियामेंट सेशन हो रहा है उसके अंदर बिल पेश होता है, सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में। लेकिन अभी इसका जो टाइटल देखें, सब चीज़ें देखें बिल के अंदर, तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का नाम लिया गया है, कोई पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज का नाम नहीं है कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज को भी बैन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्लैश क्या हुआ कि क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर दिया जाएगा, पूरी क्रिप्टो करेंसीज को। और ये किसी ने नहीं बताया कि प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी पब्लिक है। बहुत सारे लोग पैनिक हुए हैं। कल रात की अगर सिचुएशन देखें, पैनिक सेलिंग भी बहुत हुई है, बहुत सारे लोग पैनिक हुए हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि इतने टाइम से जो रेगुलेशन की बात निकल के आई, जो पिछले कुछ टाइम में मीटिंग्स हुई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मीटिंग की, और इस मीटिंग के अंदर रेगुलेशन का भी नाम निकल के आया था, रेगुलेशन के बारे में बताया था, और टैक्स के दायरे में क्रिप्टो करेंसीज को लाया जा रहा है। ये चीज़ काफ़ी टाइम से बात हो रही है इन चीज़ों की कि टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स के दायरे में लाने के बाद एकदम से न्यूज़ फ्लैश होती है कि क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ थोड़ी है ना समझ नहीं आई। और यहाँ पे यही चीज़ लोगों ने समझ ली कि पूरा क्रिप्टो करेंसी ही बैन होने वाला है। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज अलग हैं, जिनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जिनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है कि उनका यूज़ कहाँ हो रहा है ना, गलत काम के अंदर भी यूज़ हो सकता है, और ऐसे में इन क्रिप्टो करेंसीज को रोकना ही बेहतर है। तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज अगर रुक भी जाती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं वो अवेलेबल रह सकती हैं। बाकी चीज़ें बिल के अंदर जो चीज़ें आएंगी वही तभी पता चलेगा, और यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल का वेट करना चाहिए, वी हैव टू वेट।
और देखना चाहिए कि बिल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बिल जब पेश होगा तभी सारी चीज़ें और निकल के आएंगी और टैक्स के दायरे में जो है क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे लाया जाएगा। जब ये चीज़ निकल के आ रही है कि टैक्स के दायरे में लाएंगे तो बैन का सवाल उठता ही नहीं। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बैन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए क्रिप्टो करेंसी को बैन करना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन करने, ये नहीं कि एकदम से बैन कर दिया और बिल्कुल चुप हो गए, ऐसे नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी को बैन करना बेहद मुश्किल है। सबसे ज़्यादा इंडियंस 8% इंडियंस जो हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी बने हुए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं 8%। पूरी अगर ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी मार्केट का देखें तो इंडियंस ही हैं टॉप पे। इंडिया सबसे पहला देश है, पहली कंट्री है जहां पे क्रिप्टो करेंसी के जो इन्वेस्टर हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और सभी 18 टू लेके 35 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बैन करना कि इतने 10 करोड़ लोग हैं क्रिप्टो करेंसी के इंडिया में और यहाँ पे उसको बैन कर देना, जो इतने सारे, देखो नंबर बहुत सारे हैं, मतलब कि इतना निवेश किया हुआ है, इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई 10 लाख करोड़ बोल रहा है, कोई 60,000 करोड़ बोल रहा है, जितने भी करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है इंडियंस ने। तो इस चीज़ को इतना आसान नहीं है कि आपने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो इंडिया के लिए बहुत यूज़फुल है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है इंडिया के लिए और साथ के साथ क्रिप्टो करेंसीज को बैन करके चुप बैठ जाना वो चीज़ बहुत मुश्किल है। इंडिया में बैन करना क्रिप्टो करेंसी को इतना आसान भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जब ये बिल आएगा और कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल सारी चीज़ें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेके हैं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे बैन किया जाएगा, रोका जाएगा। और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आप खुद भी चेक कर सकते हो, कोइन मार्केट कैप और कोइन गेको पे, जहाँ पे आप चेक करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन जितनी कोइंस हमने बनाया बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, ERC-20 नेटवर्क के ऊपर, वो सभी कोइंस जो हैं प्राइवेट कोइंस नहीं हैं, है ना। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे समझ गए होंगे कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पे नाम निकल गया है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना चाहिए। और ये जो मोमेंटम अभी चल रहा है इसका भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। कहाँ आपको फ़ायदा मिल सकता है, बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और इस बिल का वेट करें 29 को जब ये सेशन स्टार्ट होगा और जब ये बिल पेश होगा तो और जो अपडेट निकल के आएंगी, बिल्कुल सारी चीज़ें जो क्लैरिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं बिल के अंदर, किस तरह का रोड मैप है, वो सारी चीज़ें बिल के अंदर ही हैं और बिल जब पेश होगा तभी पता चलेगा। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा वेट करें और यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रोका जाएगा, पब्लिक को नहीं। बाकी चीज़ें बिल पेश होगा तभी सारी चीज़ें निकल के आएंगी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।